गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम क्लास 8 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको लिविंग वर्ल्ड में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं वो पता होना चाहिए, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और बर्ड्स, एक्वाटिक एनिमल्स, लिविंग थिंग्स, ये सब किस में आते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, लिविंग वर्ल्ड में आते हैं। तो देर आर अबाउट 87 मिलियंस ऑर्गेनिजम्स हैज़ बीन फाउंड इन 2011। तो इतने सारे वास्ट नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स मिले हैं, तो उनकी स्टडी करने के लिए हमें उनका क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? कुछ ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटी, किसी के डिफरेंसेस, इनके बेसिस पे क्या होता है स्टूडेंट्स? क्लासिफिकेशन होता है। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें ये सब कैरेक्टरिस्टिक पता होना ज़रूरी है, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म का लिविंग रीजन में कौन से रीजन में रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स की फूड हैबिट, इनमें से भी हम क्या कर सकते हैं? उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक इकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट विटेकर। इन्होंने क्लासिफिकेशन 5 किंगडम सिस्टम का क्लासिफिकेशन किया है। तो वो हम स्टार्ट करते हैं। उनका नाम है रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम इन्वेंट की है। तो उसमें देखिए, सबसे पहले हम किसका उन्होंने किया है क्लासिफिकेशन? लिविंग ऑर्गेनिज्म का किया है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अब उन्होंने क्या किया है? उसका 2 पार्ट में डिवीजन किया है। 2 पार्ट्स कौन से हैं उसमें? वन है प्रोकैरियोट्स और दूसरा है यूकैरियोट्स। तो स्टूडेंट, प्रोकैरियोट्स मीन्स व्हाट? तो हमें पता है कि लिविंग थिंग्स या ह्यूमन बींग्स या और अदर ऑर्गेनिज्म, हम हमारे सबसे बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी है। सपोज एक सेल है, ये सेल है। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अराउंड जो एक लेयर होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स, ये प्रोकैरियोट्स है, इनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डेवलप नहीं रहती है एंड न्यूक्लियस इज अब्सेंट। तो इनको क्या बोलेंगे हम? प्रोकैरियोट्स बोलेंगे। जी, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या रहता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो वेल डेवलप नहीं रहती है, इस वजह से न्यूक्लियस इज अब्सेंट। और यूकैरियोट्स का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? इसके एकदम अपोजिट। यूकैरियोट्स में क्या रहेगा? एक सेल है, सेल के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है, एंड न्यूक्लियस के अराउंड क्या रहता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे न्यूक्लियस वेल डेवलप रहता है एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स उसमें क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम से, ऐसे अलग अलग ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप रहती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। प्रोकैरियोट्स में क्या रहता है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट। तो ये हो गया, इससे आप पहचान सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स क्या है, यूकैरियोट्स क्या है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स का डिवीजन किस में होता है। प्रोकैरियोट्स का डिवीजन होता है बाद में यूनिसेल्यूलर। और उसके यूकैरियोट्स में क्या होता है? यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। तो स्टूडेंट्स, यूनिसेल्युलर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? जो ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल प्रेजेंट रहते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सपोज अमीबा, इसमें क्या है? सिंगल सेल प्रेजेंट रहता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? यूनिसेल्युलर का। एंड यूकैरियोट्स मीन्स यूनिसेल्युलर, इसमें 2 डिवीजन होंगे, जैसे यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। अगेन ये यूकैरियोटिक सेल है और ये क्या है? यूनिसेल्युलर। तो इसमें व्हेन सिंगल सेल इज प्रेजेंट, सिंगल सेल रहेगा ऑर्गेनिज्म में, तो हम उसे क्या बोलेंगे? यूनिसेल्युलर। ऑर्गेनिज्म किससे बने होंगे? सिंगल सेल से। और मल्टीसेल्युलर मीन्स मेनी सेल्स आर प्रेजेंट, तो हम उसे क्या बोलेंगे? मल्टीसेल्युलर। लेकिन ये किस इसमें आएंगे? यूकैरियोट्स में आएंगे। अब स्टूडेंट, इसका और डिवीजन होगा। तो यूनिसेल्युलर ये होगा डिवाइड किंगडम, इसका हम किंगडम में डिवीजन करते हैं। किंगडम
मोनेरा। और इसमें देखिए ये होगा किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ये हो गया किंगडम मोनेरा। एंड मल्टीसेल्यूलर। मल्टीसेल्यूलर यानी मेनी सेल्स, इसके अगेन 3 पार्ट में डिवीजन होता है स्टूडेंट्स। तो वो है किंगडम फंजाई, या आप उसको फंगी भी बोल सकते हैं। सेकंड है किंगडम प्लांटी एंड थर्ड है किंगडम एनिमेलिया। तो इसमें एनिमल्स आएंगे, इसमें प्लांट्स आएंगे और किंगडम फंगी, या आप उसे फंजाई भी बोल सकते हैं, फंजाई। तो ठीक है, इस तरह रॉबर्ट विटेकर इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है क्लासिफिकेशन किया है, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में अगेन उसका डिवीजन हुआ है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स व्हेन सिंगल सेल इज प्रेजेंट इट इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद में यूकैरियोट्स का 2 इसमें डिवीजन हुआ है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। ठीक है, अब यह प्रोकैरियोट सेल है, यूनिसेलुलर है। अब इसका किंगडम मोनेरा। अब देखिए स्टूडेंट्स, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, उसके बाद में फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये जो आपको बताया है किंगडम, इसके हम डिटेल्स में क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स व्हाट, कि उनकी फूड हैबिट कैसे है, वो कहाँ पे मिलते हैं, उनकी साइज़ क्या है, ये हम डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये क्लासिफिकेशन आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आता है। आपको 2 नाम दे रहेंगे, बाकी का आपको वेन डायग्राम्स में उसको फिलअप करना पड़ता है। तो हम 1 बाय 1 कैरेक्टर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो अब हम देखेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। मोनेरा में कौन से कैरेक्टर है, तो ये हम अभी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टर, दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दीज आर unicellular organism means they are obtained from single cell. तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो गया, these are unicellular organism। उसके बाद में जो सेकंड कैरेक्टर आएगा, तो उनकी फूड हैबिट कैसी रहेंगी, they are autotrophic and or heterotrophic। Students, autotrophic means what? They can prepare their own food because of the presence of the pigment chloroplast। and heterotrophs, अगर उन कंडीशन heterotropic है तो they depends for food on other organism, यानी फूड के लिए उनको अदर ऑर्गेनिज्म पे क्या करना पड़ेगा, डिपेंड्स रहना पड़ेगा। और हमने देखा है कि मोनेरा किस में आता है, प्रोकैरियोट्स में आता है। तो तीसरा कैरेक्टर हम क्या लिख सकते हैं, दीज आर prokaryotic cell। prokaryotic cell means what? These are prokaryotic cells means nuclear membrane is not well developed। तो ये 3 कैरेक्टर उसमें आ जाएंगे कि यूनिसेलुलर है, दीज आर द यूनिसेलुलर। देन फूड हैबिट क्या है उनकी, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। एंड थर्ड कैरेक्टर, दीज आर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। और इसमें हम एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं, एग्जाम्पल इज बैक्टीरिया। तो ये कैरेक्टर आप किंगडम मोनेरा में दे सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम किंगडम प्रोटिस्टा। स्टूडेंट अब देखिए प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में कौन से कैरेक्टर आ सकते हैं, देखिए फर्स्ट कैरेक्टर, दे आर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मीन्स they have well developed nucleus। सेकेंड कैरेक्टर आप क्या बोल सकते हैं, दे आर ऑटोट्रोपिक और
हेट्रोट्रॉपिक। दे आर ऑटोट्रॉपिक एंड और हेट्रोट्रॉपिक। तो स्टूडेंट, ऑटोट्रॉपिक में हम एग्जाम्पल लेंगे, सपोज ऑटोट्रॉपिक में हम एग्जाम्पल लेंगे यूग्लिना का। यूग्लिना जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताता है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगेन दे हैव क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, एंड क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट होने के कारण वो कौन सी प्रोसेस हमें हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस। सिमिलरली हेट्रोट्रॉपिक में हम एग्जाम्पल बताएंगे अमीबा का। अमीबा और हम बता सकते हैं पैरामीशियम। अमीबा में कौन सा एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है सूडोपोडिया, एंड पैरामीशियम में सीलिया है या अदर ऑर्गेनिज्म जिसमें फ्लैजेला है। तो ये जो ऑर्गन्स है सूडोपोडिया, फ्लैजेलम, ये किस में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन या इंजेक्शन ऑफ फूड। लोकोमोशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट के लिए ये ऑर्गन उनको क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो ये हो गया सेकंड ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। एंड थर्ड एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं? दे आर अगेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर मीन्स अगेन दे डेवलप फ्रॉम सिंगल सेल। तो एकदम सिंपल 3 कैरेक्टर आप उसमें बता सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड का यूग्लिना का एग्जांपल दे सकते हैं, उसमें अमीबा दे सकते हैं हेट्रोट्रॉप्स में, और सिंपल यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो ये सिंपल कैरेक्टर आप प्रोटिस्टा में दे सकते हैं। तो अब हम देखेंगे थर्ड किंगडम जिसका नाम है फंजाई, और आप उसे फंगी भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, थर्ड किंगडम जो है फंजाई, तो ये भी क्या है? इसके कैरेक्टर्स में आप फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा बता सकते हैं? दे आर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स अगर आपने बोला दे आर यूकैरियोटिक, तो आप उसमें कौन सा कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं? यूकैरियोट्स मीन्स दे आर यूकैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड। ये फर्स्ट कैरेक्टर हो गया है। नाम से ही हम उसमें लिख सकते हैं कि दे आर यूकैरियोट्स एंड दे हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। सेकेंड, आपको पता है कि ये कौन से सेल से डेवलप होता है? मल्टी सेलुलर। दे आर मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मीन्स व्हाट? मल्टी सेलुलर मीन्स दे डेवलप फ्रॉम मेनी सेल्स। ये हो गया सेकेंड कैरेक्टर। थर्ड में आप बता सकते हैं दे आर नॉन ग्रीन। नॉन ग्रीन मीन्स which type of food habit is there? They are heterotrophs. They are heterotrophs. और नाम से आपको स्टूडेंट्स देखिए फंगी, तो ये जो आपको मिलेगा, ये जैसे कि रोटी है या ब्रेड है 3-4 दिन से पड़ा रहा तो उसमें ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर आ जाता है, उसे हम बोलते हैं फंगस या फंजी बोलते हैं, ठीक है। या डेड या डिकेइंग जो भी मटेरियल रहता है उस पर ग्रो होने वाला जो भी ये है ऑर्गेनिज्म, उसे हम बोलेंगे फंजाई। तो इसके एग्जाम्पल में आप क्या बोल सकते हैं? ईस्ट बोल सकते हैं, या आपको और पता होगा पेनिसिलियम, ये सब आएंगे फंजाई में। तो ईस्ट, इसका यूज़ कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स? जैसे इडली है या अदर सब्सटेंस, उसको फ्लफी बनाने में क्या होता है? इसका यूज़ होता है। और पेनिसिलियम एक क्या है? एक एंटीबायोटिक्स में यूज़ होता है, मेडिसिन में। तो ये सब कैरेक्टर्स आएंगे आपके किंगडम फंजाई में, ठीक है। तो आपको मैंने एक एक क्लासिफिकेशन बताया है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो डिस्कवर किया है रॉबर्ट विटेकर ने। एक एक हमने किंगडम देखा है, उसका क्लासिफिकेशन देखा है और कैरेक्टरिस्टिक देखा है। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी टॉपिक है।